आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों हम देखते हैं। देखो हाइट ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ अ वाटर कभी भी निकालनी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी पुट कर सकते हो, h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अल्फा हमारे पास एलिवेशन होगा, बीटा डिप्रेशन वाला एंगल होगा और h हमारे पास क्या होगा, अ क्लाउड फ्रॉम 0.60 मीटर अबव द सरफेस, ये वाली जो हाइट है वो हमारी होगी। अब हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसे हम इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम 0.60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री। पहले हम इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो देखो हमारे पास क्या कह रहा है, एक लेक है, उसका सरफेस हमारे पास लेक का सरफेस कौन सा होगा, टॉप मोस्ट लेयर होगा। और यहाँ पे क्या है, एक क्लाउड है, उसका हमारे पास क्या जा रहा है, एक ऊपर जो पॉइंट है, एक कुछ हाइट से हमने ऊपर से पॉइंट जा रहा है, यानी कि कुछ डिस्टेंस ऊपर हमने लिया है। कितना लिया है हाइट को हमने, एक क्लाउड है, एक क्लाउड फ्रॉम 0.60 मीटर अबव द सरफेस, सरफेस से कितना है 60 मीटर अबव लिया है। उससे हमारे पास क्या जा रहा है, क्लाउड पे एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है। एलिवेशन जाता है वही हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाता है, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। पहले ये कितनी है, 30 डिग्री का जा रहा है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शैडो। अब उसकी कोई शैडो पड़ रही होगी, क्लाउड है, उसकी क्लाउड की शैडो पानी में पड़ सकती है, वो नीचे तक जा रही है। अब उसमें हमारे पास है डिप्रेशन ऑफ अ शैडो फ्रॉम द सेम पॉइंट से हमारे पास है पानी के अंदर जो शैडो है वो उस पे डिप्रेशन एंगल कितना पड़ रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना होगा, इसकी हाइट को ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं और इसको नीचे का भी ज्वाइन करा देते हैं, क्योंकि हमें क्या एक राइट एंगल फॉर्म करना है, अल्टरनेट इंटीरियर बनाना है। ये 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया है। अब हम दे देते हैं नेमिंग। अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो बी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, एफ मान लेते हैं। एफ ई कितनी होगी, यहाँ को यहाँ तक हमने एच है और ये कितनी है, 60 है। जितना पानी का रिफ्लेक्शन होता है नीचे, उसकी क्लाउड से हाइट है पानी के सरफेस पे, जितनी हाइट ऊपर बन रही होगी उतना ही पानी के अंदर बनेगी। ये हमने लॉ है फिजिक्स में पढ़ा था। ये कितनी हो जाएगी, h प्लस 60, यानी कि एफ की वैल्यू ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, जो भी पानी का जो सरफेस है, वाटर का सरफेस, उसकी ऊपर जितनी हाइट होगी उतनी ही हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है उसकी हाइट बढ़ेगी। जो पानी के अंदर जो हाइट है वो सेम ही होगी। अब हम कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी ले लेते हैं। tan 30 कितना हो जाएगा, h अपॉन ए बी, 1/√3 h अपॉन ए बी। तो ए बी मेरे पास कितना आ गया, √3h मीटर। अब क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, BAE, tan 60, और मेरे पास इसमें हाइट कौन सी है, AD, यानी ये 60 है और ये वाली यहाँ तक कितनी है, h प्लस 60, यानी कि 60 प्लस h प्लस 60, ये कितनी हो गई, 120 प्लस h अपॉन बेस DE। DE जितना होगा उतना ही AB होगा। AB की वैल्यू कितनी थी, √3h, तो √3 120 प्लस h अपॉन √3h, ये कितनी हो जाएगी, 3h, 120 प्लस h 2h, हमारे पास कितनी हो जाएगी, 120। h की वैल्यू कितनी आ गई, 60, यानी कि h हमारा क्या था, CB। और हमारे पास कौन सी हाइट निकालनी थी, हाइट ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि FE निकालनी है। FE मेरे पास कितनी थी, h प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 120 मीटर। और डायरेक्ट अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो डायरेक्ट मेथड है, उसमें फॉर्मूले में जो है फिट कर दोगे सारी वैल्यू तो आ जाएगा। इस टाइप से किसी को भी PDF की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।